हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग इस वीडियो में आपको एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये नया टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और ध्यान देने की ज़रूरत भी है। इस चैप्टर का नाम है क्रमचय तथा संचय। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपस में काफ़ी कुछ मिलती हैं और इसीलिए एक ही चैप्टर में इनको रखा गया है। क्रमचय को अंग्रेजी में परमुटेशन कहते हैं और संचय को अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन कहते हैं। पहले मैं आपको परमुटेशन यानी क्रमचय के बारे में बताऊंगा और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं संचय के बारे में आपको बताऊंगा। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें क्रमचय और संचय दोनों का प्रयोग होता है, वो बात की बात है। क्रमचय शब्द जो है वो अपने नाम के अनुरूप अपनी विशेषता रखता है। क्रमचय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्रम और दूसरा चय। चय का मतलब चयन, सिलेक्शन। क्रम का मतलब ऑर्डर। यदि आपके पास दो या दो से अधिक चीजें हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे अक्षर हैं, चाहे संख्याएं हैं, और उनको आप विभिन्न क्रमों में रखकर उनका परिणाम जानते हैं, या आजकल की भाषा में कहें कि उनकी एक फोटो ले लेते हैं, तो कितने विभिन्न तरीके से उनको अलग अलग ऑर्डर में, अलग अलग क्रम में रखा जा सकता है, यह पता करना ही मैथमेटिक्स में परमुटेशन या क्रमचय कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लिया आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। अब उन दोनों वस्तुओं को अगर आपके पास दो खाने वाली अलमारी है, तो आप एक खाने में ए रखें और बगल वाले खाने में बी। तो ए और बी का एक क्रम तो ये हो गया कि इनको ए बी ऐसा लिखा जाए या रखा जाए, और एक क्रम इनका इस प्रकार से भी हो सकता है कि इनको बी ए लिख दिया जाए, माने पहले बी लिख दे बाद में ए लिख दे। तो इस तरीके से यह दो क्रम में कोई पूछे कि इनको कितने प्रकार से, इनको कितने अलग अलग क्रम में रखा जा सकता है, तो आप कहेंगे दो प्रकार से, दो क्रमों में इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़े। अगर आपके पास दो की जगह तीन चीजें हैं और तीन चीजों को आपको अलग अलग क्रमों में व्यवस्थित करना है, तो कैसे व्यवस्थित करेंगे देखिएगा। मान लिया इसी में आपको तीन चीजें हो गई। अब हो गई ए बी और सी। तो जब तीन चीजें हो गई तो पहला तो ये हो सकता है ए बी सी ऐसे करके लिख दिया गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको बी ए सी ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है कि इसको बी सी ए ऐसे लिख सकते हैं। चौथा तरीका हो सकता है कि इसको सी बी
ए ऐसे लिख सकते हैं। पांचवा तरीका हो सकता है कि इसको सी ए बी ऐसे लिख सकते हैं। छठा तरीका हो सकता है कि इनको ए सी बी ऐसे लिख सकते हैं। और इन 6 तरीकों के अलावा अब सातवां कोई भी ऐसा तरीका संभव नहीं है जिससे इनको अलग अलग क्रम में रखा जाए। पहला ए बी सी, फिर ए को शिफ्ट कर दिया बीच में, फिर ऐसे ही करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 3 वस्तुएं हैं जिनके ऊपर आपने लेबल लगा दिया ए बी और सी, और उनको आप अलग अलग कभी किसी को पहले कभी किसी को बाद में ऐसे रखना चाहो और रख के अगर आप फोटो खींचो तो आपको 6 अलग अलग फोटोएं मिलेंगी। अब इसके बाद अगर आपने इनके क्रम को बदला भी और फोटो खींचोगे तो वो फोटो इन्हीं 6 में से किसी एक की फोटो से मैच कर जाएगी। अर्थात 2 वस्तुएं अगर हैं तो उनको 2 क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 वस्तुएं हैं तो उनको 6 क्रमों में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब अगर मान लिया 3 की जगह 4 वस्तुएं हो जाए तो उनको कितने क्रमों में व्यवस्थित कर सकते हैं, आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर वो 4 वस्तुएं हैं और कोई पूछे कि उनको कितने प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, तो एक तो तरीका यह है कि जैसे अभी हमने लिख लिख के देखा, आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर जरा सा ध्यान ना दें तो इसमें ही कंफ्यूजन हो जा रहा था। और 4 में तो समझ लीजिए और ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। अभी मैं बताता हूं कितनी संख्या हो जाएगी, लिख के नहीं, डायरेक्ट मैथमेटिक्स के मेथड से। और अगर 5, 7, 10 हो गई तो फिर क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में हमको आवश्यकता है किसी ऐसी गणितीय विधि की जिसकी सहायता से हम लोग, अगर मेरे पास कुछ वस्तुएं दे रखी हैं तो उनको कितने क्रम में व्यवस्थित करके उनको रखा जा सकता है, उसी को क्रमचय कहते हैं। अच्छा चलिए मान लिया हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 4 वस्तुएं हैं ए बी सी और डी। अब ए बी सी और डी अगर आपके पास है और अब आपसे कहा जाता है कि इनको कितने क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनको कितने क्रम में। मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं मैथमेटिक्स की मेथड से इसको डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। देखिए अब आप इसको 4 चीजें हैं और आपने 4 खानों वाली एक अलमारी ले ली, यानी 4 आपने स्पेस बना दिए। जाहिर सी बात है इन्हीं स्पेसों में कभी ए पहले रहेगा, कभी बी पहले रहेगा, कभी ए बीच में, ऐसे बदलता रहेगा। अब इसको कैसे आप लिखोगे? अब मैं गणित की भाषा में बात करता हूं। पहले स्थान को भरने के लिए आपके पास कितने अक्षर उपलब्ध हैं? आप जवाब दोगे 4। इस स्थान पर हम चाहे ए लिख दें, चाहे बी लिख दें, चाहे सी लिख दें, चाहे डी लिख दें, 4 के चारों अक्षर उपलब्ध है, जो चाहे हम लिख दें। मतलब इस स्थान को भरने के आपके पास 4 तरीके हो गए। और लेकिन अक्षर कोई एक ही आएगा, अक्षर कोई एक ही आएगा, लेकिन तरीके 4। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके बाद इस स्थान पर आते हैं। अब जब आप इस स्थान को भरने के लिए बात करोगे तो आपके पास केवल 3 ही अक्षर हैं, क्योंकि एक अक्षर तो आप लिख चुके। अब इस स्थान को भरने के लिए आपके पास केवल 3
ही अक्षर है, 3 में चाहे कोई भी रख दो। अर्थात इस स्थान को भरने के आपके पास 3 तरीके हो गए। अब इसके बाद इस स्थान पर आते हैं। इस स्थान को भरने के लिए आपके पास अब केवल 2 ही अक्षर बचेंगे, क्योंकि 2 अक्षर आप पहले ही लिख चुके हैं। अब 2 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर लिख दिया, यानी इस स्थान को भरने के आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, 2 ही विकल्प है। और जब अंतिम में पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है एक ही अक्षर बचेगा और वही यहां लिखना मजबूर है। अर्थात 4 स्थानों को भरने के आपके पास 4, पहले स्थान को भरने के 4 तरीके, दूसरे को 3, तीसरे को 2 और आखिरी को 1 तरीका। अब अगर मुझे सभी स्थानों को भरना है तो कुल कितने तरीके होंगे, कुल कितने तरीके। और यहीं से गणित की एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, अभी तक आप कुल या टोटल की बात करते थे, जोड़ देते थे, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब आपको कहा जाए कि सभी स्थान भरने हैं, तो अगर सभी केसेस होने हैं, कोई खाली नहीं छोड़ना है, तो इसमें कुल तरीके जो निकाले जाएंगे, कुल तरीके, तो वो होगा 4 × 3 × 2 × 1। गणना करने का पहला सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा स्थितियां हैं और उनको आप कुल स्थितियां निकालना चाहते हैं और शर्त है कि सभी स्थितियों को आपको लेना है, तो कुल स्थितियां या कुल तरीके निकालने के लिए आपको इन्हें आपस में गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है, गुणा करना पड़ेगा। तो कुल तरीके हो गए 4 × 3 × 2 × 1, और ये जब आप हल करोगे तो ये आएगा 24। देखिए कितनी तेजी के साथ संख्या बदली। 2 वस्तुएं थी तो केवल 2 तरीका था, 3 वस्तुएं हुई तो 6 तरीके हो गए, और 4 वस्तुएं हुई तो एकदम से 24 तरीके हो गए। तो इस तरीके से आप अब 24 तरीके यानी 24 जगहों पर अगर आप इनका विभिन्न क्रम लिखने बैठते तो निश्चित गलत हो जाता, तो इसलिए जरूरत है इसकी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक स्थितियां हैं और सभी स्थितियों को आपको लेना है, ध्यान रखिएगा कुल सभी स्थितियों को आपको लेना है, तो कुल तरीके निकालने के लिए उनका आपस में गुणा करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का रूल है। बाकी नेक्स्ट बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।